विन्यासित होते हैं, कक्षाओं में लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। 1s आता है, 2s आता है, 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 3d आता है, फिर 4s आता है, फिर 4p आता है, फिर 4d आता है, फिर 4f आता है। ये इस तरीके का इनका क्रम है, ये सही है। इस क्रम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि 1s2 है, जैसे 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। मैंने यहाँ तक करा देता आपको, अगर देखोगे आप देखो, फिर मैंने आपको बताया था ये हमेशा किस उसमें होते हैं, जैसे ये है के वाली कक्षा में आता है, ये दोनों हैं, ये दोनों एल वाली कक्षा में आएंगे, और ये तीनों एम वाली कक्षा में आएंगे, और ये चारों किस में आएंगे, एन वाली कक्षा में आएंगे। पहले वाली को 1 से प्रेजेंट करते हैं। 3-4 दिन से ये टॉपिक में ये वाली बात चल रही है, सही है। इसके बाद इन्हें इस तरीके से हम के में सब सेल हैं, सब सेल में कक्षाओं में लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्हें अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, किसी को भी एस पे कितने हैं 2, और ये पहले वाली कक्षा है तो 2 होगा, मतलब में के वाली कक्षा में पहले वाली में। अब एल में एस और पी आता है, तो एल में एस और पी में देखो एस और पी, ये एल वाली कक्षा है, ये के वाली कक्षा है, ये एल वाली, सही है। ये बाद में एम वाली चल रही है। इनमें कितने 2 और 6 8, टोटल कितने 8, तो 2 8 हो गया, और फिर इसमें देखो कितने 2 और 6 8, तो इसमें भी 8 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से करा जाएगा, उसको शो इस तरीके से करा जाएगा। आप किसी का भी शो कर सकते हो, सही है। इससे पहले मैंने जितने भी करा है आप उनको इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपको 18 तक बता चुका हूँ। बात करें 19 की, तो 19 होता है किसका, पोटेशियम का। किसका होता है, पोटेशियम का। बता रखा है कि नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक होती है, बहुत बार बता दिया बच्चों, ध्यान से समझना। परमाणु क्रमांक 19 होता है। 19 का कैसे होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है 18 तक तो ऐसी है, तो 18 तक सेम ऐसे भरा जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यहाँ अगर आप देखोगे काउंटिंग करोगे तो 18 ही बैठेंगे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। अब देखो इसके बाद में बताया 3p के बाद क्या आ रही है, 3d आ रही है। क्या आ रही है, 3d आ रही है। तो 3p के बाद फिर अगला कक्षा जाएगी 3d। 3d में कितना बच गया हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना बच गया, तो हमने 1 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया 19। इसको भी अगर हम लिख सकते हैं तो पहले वाली में कितने 2, फिर उसके बाद 6 और 2 8, और फिर इसमें तीसरी वाली में 6 2 8 है, तो ये कितना हो गया हमारा 9। तो 2 8 10 और 9 19, सही है। अब बात करें अगर हम कैल्शियम का 20 होता है, कितना होता है 20, तो उसका फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ फिर सेम बच्चों 18 ऐसे हो जाएगा 18 का, और फिर यहाँ पर 3d2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 2 और आ जाएंगे, तो 20 हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा 20 का। तो 20 तक तो इस तरीके से सेम था। अब 20 से आगे एक बात ही करनी है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं होती है, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड, एक उत्तेजित अवस्था और एक बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था है, जिसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम का 21 होता है, 21 होता है। अब अगर मैं भरूं आपके सामने तो 18 तक तो देखो सेम भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये 18 तक इलेक्ट्रॉन भरना आ गया हमसे। उसके बाद मैंने आपको 19 का बताया, 20 का बताया। अब बात कर रहा मैं 21 की, तो 21 में 18 तक तो ऐसे भरा जाएगा, काउंट कर लो आप, 2 2 4 से 10 2 12 6 18। बाकी सारी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ भी एस होगा वहाँ 2 होंगे, जहाँ भी पी होगा वहाँ 6 होंगे, और जहाँ डी आएगा तो मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं, और कम कितने भरे जा सकते हैं। अभी ये डी है में 2 आए हैं, आगे को 8 भी आ सकते हैं। लेकिन 21 में मैं आपसे कहने लगूँ कि आप 21 में 3d3 कर दो, तो ये 3d3 करना आपके हिसाब से सही हो जाएगा। 18 और 3 21, क्योंकि मैं आपको ऐसे कराता आ रहा, लेकिन 21वें वाले में जाके ये वाली बात हो जाती है गलत। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 18 तक तो सेम भरा जाएगा ऐसे। लेकिन 18 के बाद 3d आती, 3p के बाद जाहिर सी बात है 3p के बाद 3d आ गया। लेकिन नहीं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में पहले भरता है, 4s में पहले भरा जाएगा, तो पहले क्या आएगी 4s, और s में कितने
एस में पहले कंप्लीट भरे जाएंगे कितने 2, तो एस में 2 आ सकते हैं अधिकतम, तो मैंने एस में भर दिया 2, तो कितना होगा 18 और 2 20। बस ये बात ध्यान रखनी है 3p के बाद क्या आना था 3d, लेकिन 3d को छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन 3d से कूदकर 3p से सीधा 3d कूदकर कहां चला गया 4s में, तो पहले 4s में भरे जाते हैं, 4s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो मैंने 2 भर दिए, तो 18 और 2 कितना होगा 20, एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब वो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा d में, और वो 3d होगा ना कि 4d, सही है, या 4p, 3d होगा, तो ये आ गया। अब अगर इसके हिसाब से चलोगे आप, तो अब आप टाइटेनियम का करोगे तो 22 होता है, तो देखो 22 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया यहाँ तक। फिर मैंने बताया यही प्रोसीजर होना है, ये नहीं कि 3d कर देंगे हम यहाँ 18 और 4 22, नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा, और 4s में कितने 2, तो 18 यहाँ तक हो गया था, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे हमारे, तो 18 और 2 कितने होगा 20, और अब कितने इलेक्ट्रॉन और बच रहा है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, तो वो 3d में आएंगे और 3d2 भरा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं वेनेडियम की बात करूं, इसकी वेनेडियम का 23 होता है, इधर को देख लो आप लोग ऊपर को, अगर मैं वेनेडियम की बात करूं तो इसका 23 होता है, तो 18 तक सेम, बस यहाँ चेंज होता रहेगा, 4s पहले भरा जाएगा और यहाँ 3d 3 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 होगा। अब 18 के बाद मैंने बताया कि 3d आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 3d, क्योंकि अगली कक्षा 3p के बाद क्या है 3d, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है कूद करके 3d की बजाय 4s में चला जाता है, तो पहले 4s में भरा जाता है, तो 4s में अधिकतम कितने 2, सही है, बाकी बचे हुए 3d में ही आते हैं वापस, तो 18 और 2 20 और 3 23, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो अब आप 24 में ऐसे करोगे 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, और आप सीधे सीधे 3d 4 कर दोगे, क्योंकि देखो मैंने आपको भी यही बताया 18 यहाँ तक हो गया, और 2 ये 18 और 2 20, और 20 में 4 ऐड करो तो कितना हो गया 24, सही है। लेकिन यहाँ पर भी ये गलत हो गया, क्योंकि एक क्रोमियम में और एक कॉपर में, याद रखना एक क्रोमियम जिसका Cr24 होता है एटॉमिक नंबर, और एक कॉपर जिसको प्रेजेंट कैसे करते हैं Cu से, और उसका होता है 29। इन दोनों परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है इन दोनों तत्वों का, तो इसमें अपवाद होता है। अपवाद का मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि अपवाद एक तरीके से कि यहाँ जो हमारा बेसिकली रूल चल रहा था कि 4s में पहले भरे जाएंगे और 3d में बाद में, रूल तो अब भी वही रहता, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, तो 4s में एक कम हो जाता है, तो इसका ये मैंने रोंग कर दिया। इसका जो सही सटीक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये 18 हो गया। अब 18 के बाद देखो भरा तो जाएगा 4s ही, और 4s के बाद 3d, लेकिन 4s में एक आएगा, कितना आएगा 1, और 3d में 4 था तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो 5, तो इसका सटीक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये वाला भरा जाएगा, जब ये भर जाएगा। बेसिकली इस रूल के हिसाब से तो आप इसको मानोगे, मगर ये गलत है। यहाँ मैंने बताया नहीं एक क्रोमियम में और एक आगे जाके आपको 29 कॉपर में, ये वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसे अपवाद में लिखा जाता है। अपवाद मतलब कि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ इन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सभी फॉलो करना है। इसके अलावा अगर फिर आप बात करें मैंगनीज का, तो मैंगनीज का 25 होता है, 25 उसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। ध्यान से देखना, हर बार बता रहा हूँ, अगर काउंटिंग करोगे तो यहाँ 18 हो गया। 18 के बाद फिर वही वाला रूल है, 4s पहले भरा जाएगा और 3d में बाद में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसमें 2 ही भरे जाएंगे, और कितना होगा 18 2 20, कितना बचा 5, 3d में कितना आएगा 5। अब ये वाली मैंगनीज पर आकर फिर ये वाली कंडीशन आ गई, लेकिन मैंने बताया नहीं केवल एक क्रोमियम में और एक कॉपर में, इन दो में ऐसा होगा कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन कम होकर के 3d में चला जाएगा, बस। बाकी सब में ऐसे होगा, क्या वो मैंगनीज हो या आयरन हो, कोई सा भी हो, मैं लास्ट में जो आगे एक कॉपर में होगा, मैं आपको एक और करके दिखा दूं। देखो बस आप पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म भैया,
सही है। मैंने आपको बताया मैग्नीज, अगर Ag में आपके साथ में Fe लोहे का करूँ 26 होता है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 सही है, 3s2 3p6 18 हो गया। काउंट कर लो, 2 2 4 से 10 2 12 6 18 तक तो सेम चल जाए। फिर उसके बाद 4s, और 4s में कितने, पहले 2 भर दो और बाकी बचे हुए 3d में, तो 18 2 20 और 6 26। अब अगर तुम्हारा कोबाल्ट है उसमें यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि डी में मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कितने 10। फिर 8 आ जाएगा, आगे की संख्या हो जाएगी। एक और समझ लो, जो मैंने आपको अपवाद वाला बताया था, कॉपर में आगे भी ऐसी होगा। कॉपर को Cu से पहले करते हैं 29 सही है, कॉपर का 29 हो गया, तो देखो 18 तक ऐसी भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। काउंट कर लो आप, 18 के बाद यहाँ 4s2 आना चाहिए, 18 2 20 और 3d9 ये आना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि एक कॉपर में और एक क्रोमियम में, इनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया। इसमें क्या होता है कि इनका एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में चला जाता है, इसलिए इसका जो सटीक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18, और 18 के बाद ये 4s2 की मतलब 1 19 और ये तुम्हारा 3d 10 19 और 10 29। तो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। तो देखो, एक मैंने आपको क्रोमियम वाला बताया था ये, और एक ही कॉपर, इन दो में, इन दो के अलावा बस इन दो में ही 4s1 है। यहाँ भी देखो आप, मैंने इसको गलत करा था, ये गलत वाला था, 4s1 है, यहाँ भी 4s1 है, ये मैंने गलत करा है, 4s2 है। यहाँ 4s1 होगा, बाकी सब में 4s2 होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाएंगे। ऐसी जिक्र का 30 है, ऐसी हो जाएगा। तो देखो, मैं बताने चाह रहा हूँ आपको, मैंने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिए किस तरीके से होता है और कहाँ किस में प्रॉब्लम आ रही है। 18 के बाद 19 कैसा भरा जाएगा, 20 कैसा भरा जाएगा, सेम है सही है। 18 के बाद 19 और 20 सीधे डी में जाएंगे, लेकिन 21वें से कैसे, 21वें से पहले 4s भरा जाएगा और बाद में डी भरा जाएगा। और उसमें भी 4s2 में एक क्रोमियम में और एक कॉपर में अपवाद ये है कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है सही है, और डी में एक बढ़ जाता है। इस तरीके से आपका आज बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक चैप्टर पूरा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो पूरा टॉपिक था, मैंने आपको कई सारी वीडियो में इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर किसी की समझ में कोई बात नहीं आ रही तो आपको नंबर पता है, कॉल पे मालूम कर सकते हैं या नीचे वीडियो में कमेंट